नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एपीएस पीएस की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। तो 2 दिन पहले जब यूपीटीपीएससी स्टेनो की जॉब प्रोफाइल बनाया था तो कई लोगों को कमेंट मैसेज आए थे कि सर एपीएस पीएस के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि कैसे प्रमोशन होता है, कितनी सैलरी है, कैसे क्या है सब कुछ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपको जो नए अपडेट हुआ करे वो मिल जाएगा तुरंत। देखिए, एपीएस एक ऐसा पद है, एपीएस पीएस पद है जो माननीय न्यायमूर्ति यानी कि हाई कोर्ट के जज जो होते हैं उनके सबसे खास होते हैं, क्योंकि जो भी फैसला देना है वो जज साहब देंगे, और जो भी उस मैटर को टाइप करना है, गोपनीय चीज़ें हैं, वो माननीय न्यायमूर्ति जो एपीएस पीएस होते हैं ये जानते हैं कि इन्होंने मैटर लिखा दिया जज साहब ने, इनको टाइप करके चैम्बर में बैठ के अपना काम करना है। तो एक न्यायमूर्ति के सबसे खास यही होते हैं पीएस एपीएस। उसके बाद फिर आपके सेक्शन ऑफिसर हैं, आरओ हैं और भी स्टाफ हैं, लेकिन सबसे खास पद, गोपनीयता वाली पद जो होती है वो एपीएस का ही पद और पीएस का ही पद होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में इस वीडियो को हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखें कि आप का जब चयन होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहले आप एपीएस बनेंगे। आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 13 प्रमोशन है। ये सब कैडर आपका एपीएस का ही रहेगा, एपीएस पीएस कैडर होता है। 13 प्रमोशन है। अगर आप 21 साल की उम्र में यहाँ नौकरी पाते हैं, एपीएस बनते हैं, तो यहाँ तक आप आ सकते हैं। बाकी जो 30-32 साल, 28 साल की उम्र में नौकरी पाते हैं वो लोग यहीं तक मान के चलिए, या यहाँ तक आप आते हैं बस। ठीक है, ये 3 पद तो बहुत ही 10-12 हज़ार पे लेवल की नौकरी है। लगभग 3-3.5 लाख के आसपास इनकी सैलरी होती है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं प्रमोशन का, कि प्रमोशन कैसे होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि पूरे इंडिया में आप कह सकते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रमोशन का नियम है वो सबसे अलग है और सबसे बेहतरीन है। यहाँ प्रमोशन आपका सिर्फ और सिर्फ 3 साल में प्रमोशन होता है, कोई भी कैडर हो, कुछ भी हो। और 3 साल में होता भी है। उसके बाद एक इसमें भी 3 साल में भी नियम ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 2025 दिसंबर 31 दिसंबर को अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं, एक मोटा मोटा आप मान के चलिए, अगर आप 31 दिसंबर 2024 या 25 को ज्वाइनिंग करते हैं और एक दिन बाद 2025 लग जाता है या 2026 लग जाता है, तो वो आपका 1 साल माना जाएगा और फिर 2 साल बाद प्रमोशन आपका हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ साल बाई साल देखते हैं, ये नहीं कि आपका 3 साल पूरा देखेंगे, ऐसा नियम यहाँ पे नहीं। ये अच्छा खासा नियम है। अगर आप कोई भी आदमी अगर ज्वाइन करता है नवंबर दिसंबर के महीने में, 1 महीने बाद साल अगला आ जाता है तो उसको 1 साल गिन लिया जाता है और 2 साल में उसका प्रमोशन हो जाता है। ये सबसे बेहतरीन यहाँ का नियम फंडा है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ प्रमोशन कितने सालों पे होता है। आप जोड़ सकते हैं 13-3-39, आप साफ साफ 13-3-39 यानी कि 39 साल। अगर कोई आदमी 21 साल पे नौकरी करता है, बीच में ये साल 6 महीने भी होते हैं, आप समझ लीजिए कि 13, अगर 21 साल नौकरी अगर आप पा जाते हैं तो आप चीफ प्राइवेट सेक्रेटरी, यानी कि पूरे हाई कोर्ट में सिर्फ एक होता है। इसका ग्रेड पे लेवल जो है लगभग 12-13 हज़ार होता है, जिसकी तनख्वाह 3.5 से 4 लाख रुपये लगभग 3 लाख 3.5 लाख लगभग होती है। तो इसका जो प्रमोशन है 3 साल, आप एपीएस बनेंगे, 3 साल बाद आप PS1, PS2, PS3, PS4, फिर यहाँ पे आप डिप्टी रजिस्ट्रार के मामले में आ जाएंगे, जॉइंट रजिस्ट्रार, कम रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, PS वगैरह वगैरह करके आप यहाँ में आ सकते हैं। अगर आप कम उम्र में नौकरी पाएँ तो एक अच्छा खासा सम्मानित पद चीफ प्राइवेट सेक्रेटरी के यहाँ, और फिर उसके बाद जॉइंट कम रजिस्ट्रार टू PS चीफ जस्टिस के आप बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रमोशन बहुत अच्छा है। अगर आप 21-22 साल की उम्र नौकरी पाते हैं तो आप यहाँ बन जाते हैं, बहुत ही अच्छा पद होता है। और ये सब प्रमोशन की बातें हो गई। 3 साल प्रमोशन आपका होता है किसी भी कारण। अब यहाँ के जो हम आपको ग्रेड पे स्टार्टिंग से दिखाते हैं
बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो इस बार भर्ती नहीं आने वाली, उसमें इस बार पहली बार प्राइवेट सेक्रेटरी पीएस की भर्ती आएगी, बस। मतलब कि आ रही है, नहीं भविष्य में कभी पीएस की भर्ती नहीं आई। एपीएस के प्रमोशन होकर ही लोग पीएस बने हैं। तो हम एपीएस के मूल वेतन ग्रेड पे कितनी तनख्वाह है आज की डेट में हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए एपीएस का जो ग्रेड पे होता है वो 4800 का ग्रेड पे होता है, लेवल 8 की नौकरी होती है। मूल वेतन जो होता है वो 47,600 होता है। इसमें महंगाई भत्ता आप जोड़ देंगे लगभग 53-54%, तो ये 25,228 रुपये। एचआरए आपका 7 से 8 हज़ार रुपये होता है। टोटल सैलरी आज की डेट में अगर आप जो जोड़ते हैं तो 80,828 रुपये पहली सैलरी है। इसमें 1,500 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। और एनपीएस आपका जो है 10% कटता है, यानी कि जब भविष्य में आप रिटायर होंगे तो वो आपको जोड़ के जो जितना होता है मिलेगा। तो इन हैंड सैलरी आपको 70,828 रुपये अगर आप करते हैं, ये आपको पहली सैलरी मिलेगी एनपीएस कटने के बाद, आप समझ लीजिए। और क्योंकि देखिए एचआरए हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, तो हाई कोर्ट लखनऊ और हाई कोर्ट इलाहाबाद दो ही है यहाँ पे। तो भाई दोनों भी शहर एक हिसाब से बड़े हैं, लेकिन सिटी अलाउंस जो है आपका एचआरए हाई लखनऊ का थोड़ा सा ज़्यादा है, 1,500 रुपये, बाकी क्योंकि इलाहाबाद उतना बड़ा नहीं है। तो 70,000 रुपये, यानी कि पहली तनख्वाह आपकी 70,000 स्टार्टिंग होने होगी। बहुत ही अच्छा पद होता है एपीएस का, 70,000 रुपये पहली तनख्वाह होती है और 8वां वेतन लगने वाला है। अब आप समझ लीजिए कि कम से कम यही तनख्वाह आप जब बन जाएंगे तो 1,10,000 रुपये मिनिमम यही एपीएस की सैलरी 2026 में जनवरी के बाद जब लागू होगा पूरे देश में, तो 1,10,000 रुपये स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी, ये मान के लिए। और जो इसके ऊपर वाले हैं वो तो अलग हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे यहाँ पे ग्रेड पे के बारे में आप देख लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए एपीएस का जो आप जो चयनित होंगे तो आपका ग्रेड पे 4800 रहता है। और फिर निजी सचिव यानी पीएस प्राइवेट सेक्रेटरी श्रेणी 1, ये 3 साल बाद बनते हैं, तो ये 5400 हो जाता है। फिर निजी सचिव श्रेणी 2 6600 ग्रेड पे। फिर आपका 3 76, यहाँ से स्टार्टिंग होने के बाद आप फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कम रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार के नाम से, लेकिन कैडर आपका पीएस का ही रहेगा। इसी में अंतर्गत प्रमोशन आपका होता रहेगा 8700, फिर 8900, फिर 8900 ए, फिर 10,000, फिर जो 2 पद ऊपर के हैं वो 11,000, 12,000, 13,000 के आसपास हैं। कहने मतलब कुल मिला के 13 प्रमोशन आपका हाई कोर्ट इलाहाबाद में 13 प्रमोशन एपीएस पीएस कैडर में है। कम उम्र में नौकरी पाते हैं तब आपका बहुत ही अच्छा खासा पद होता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक पावर वाली नौकरी है, भावकारी नौकरी है। जज के हाई कोर्ट के जज जो भी आप जानते ही हैं, सबसे खासम खास आप ही रहते हैं। जितना आप कहने मतलब कि आपका कहीं काम कोई रुकने वाला नहीं है। एक सचिवालय की नौकरी, एक हाई कोर्ट की नौकरी अपने आप में एक मजबूत नौकरी, एक अच्छी पावरफुल भौकाली वाली नौकरी होती है। तो सैलरी, प्रमोशन और सब कुछ बात हो गई। भविष्य में इसकी भर्ती काम चल रहा है, जब भी ये भर्ती आ जाए 2-4 महीने में तो वैकेंसी आनी ही आनी है। सीटें बहुत खाली हैं। तो ये थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एपीएस पीएस की जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बारे में बता दिया। आप लोग कमेंट करके इसका राय दें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर दें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।